नेपाल में तख्ता पलट की आहट, टैक्स फैसले पर भड़का जनाक्रोश, मंत्रियों के इस्तीफे से बड़ा संकट। नेपाल की सियासत में उथल पुथल तेज हो गई है। बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई दे रहा है। भारत से आने वाले छोटे मोटे सामान पर भारी सीमा शुल्क लगाने के फैसले ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। बताया जा रहा है कि 100 रुपए तक के सामान पर भी टैक्स बढ़ाने के फैसले ने खासकर सीमावर्ती इलाकों जैसे बिरगुंज में व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोगों का कहना है कि इस फैसले ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जन विरोधी नीतियां थोपने और आर्थिक संकट को बढ़ाने का आरोप लगाया है। सियासी हालात तब और बिगड़ गए जब सरकार के कई मंत्रियों ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इससे सत्ता में अस्थिरता बढ़ गई है और विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम संभावित बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। विपक्ष और कुछ विशेषज्ञों का आरोप है कि यह नीति भारत के साथ नेपाल के पारंपरिक व्यापारिक और सामाजिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही चीन के प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। बालेन शाह के ग्रेटर नेपाल जैसे विचारों को लेकर भी बहस तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि ऐसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। नेपाल में बढ़ता जन आक्रोश, मंत्रियों के इस्तीफे और सड़कों पर जारी प्रदर्शन इस बात के संकेत दे रहे हैं कि राजनीतिक संकट गहरा सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार हालात संभाल पाती है या नेपाल किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ, नेपाल के काठमांडू से उठी सत्ता की हरक ने आज हिमालय की गोद में बसे इस शान देश को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस भारत को बालेन शाह ने आंखें दिखाने की जुर्रत की, जिस रोटी बेटी के रिश्ते पर उन्होंने टैक्स की बेड़ियां डाली, आज उसी नेपाल की गरीब जनता ने बालेन शाह का मसीहा वाला मुखौटा नोच फेंका। चीन के इशारे पर नाचने वाले बालेन शाह अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि नेपाल की गलियों में अब एक ही शोर है, बालेन शाह बोरिया बिस्तरा समेट लो। ये तस्वीरें देखिए। ये कोई अपराधी नहीं है, ये वो मजबूर माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए भारत से 2 किलो सस्ता राशन ला रही थी, पर लेकिन बालेन शाह के अहंकार ने इनके आंसुओं का सौदा कर दिया। 100 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर भारी टैक्स। बालेन शाह ने सोचा था कि हिंदी फिल्मों पर बैन लगाकर और ग्रेटर नेपाल का फर्जी नक्शा दिखाकर वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत से पंगा लेना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। आज नेपाल की गरीब जनता की थाली खाली है। बालेन शाह का घमंड सातवें आसमान पर। बिहार और यूपी की सीमा से सटे वीरगंज में आज मातम भी है और बारूद जैसा गुस्सा भी। नेपाल की सेना और पुलिस उन गरीबों को ऐसे खंगाल रही है जैसे वो कोई तस्कर हो। 150 रुपए का तेल लाने वाले गरीब विधवा का सामान जब्त किया जा रहा है। बालेन शाह भूल गए कि नेपाल की रसोई की खुशबू भारत के बाजारों से आती है। गृह मंत्री करोड़ों डकार रहे हैं, मंत्रियों के इस्तीफों की झड़ी लगी है, भ्रष्टाचार की खाई गहरी होती जा रही है और मार पड़ रही है उस आम नेपाली पर जो सदियों से पशुपतिनाथ और राम जानकी के सांस्कृतिक सेतु से जुड़ा है। साजिश की जड़ें बीजिंग तक फैली हैं। चीन के इशारे पर भारत नेपाल के सदियों पुराने रिश्तों में खटास पैदा करने की ये नाकाम कोशिश अब बालेन शाह के गले के पास बन गई। जो वामपंथी भारत में बैठकर नए नेपाल का ख्वाब दिखाते थे, वो आज बालेन शाह की हिलती कुर्सी देखकर खामोश है। व्यापारियों से लेकर छात्रों तक हर कोई सड़क पर है। सवाल सीधा है, जब नेता तिजोरियां भर रहे हैं तो गरीब के 100 रुपए पर डाका क्यों? क्या जनता की पटी जेब काट कर बालेन शाह सरकार चलाएंगे? शेर के इलाके में घुसने की हिमाकत करने वाले चूहे की जो हालत होती है, आज वही हालत बालेन शाह की है। जिस नेता ने भारत के हिस्सों को अपना बताकर अपनी राजनीति चमकाई, आज वही अपने ही देश में विलन बन चुका है। चेतावनी साफ है, या तो ये काला कानून वापस लो या फिर तख्ता पलट के लिए तैयार रहो। नेपाल की जनता अब जाग चुकी है और ये आक्रोश अब थमने वाला नहीं है।
पड़ोसी से नफरत करके कोई नेता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। बालेन शाह ने आग से खेलने की कोशिश की और अब उसी आग में उसकी कुर्सी झुलस रही है। क्या नेपाल फिर से एक बड़े राजनीतिक बदलाव का गवाह बनेगा? क्या बालेन शाह का अहंकार उसे ले डूबेगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि भारत से पंगा लेने वालों का हश्र हमेशा ही ऐसा होता है।